नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा का व्याकरणात्मक कार्य देखेंगे। यहाँ पर साथ ही में आपको नोट्स दिए गए हैं जो पाठ में आए हुए श्लोक एवं श्लोक के अर्थ और उनके अन्वय भी, ये आपको डिटेल में पहले की 2 वीडियोस में समझा दिए गए हैं। यहाँ पर रेफरेंस के लिए आपको नोट्स दिए गए हैं। आइए हम इसका व्याकरणात्मक कार्य देखते हैं। सबसे पहले संधि केन आपी, ये बना है केन प्लस अपी, दीर्घ संधि है, बड़ी सिंपल। अ और अ जुड़कर आ बन गया। अयम एकस तावत विभज्य, अयम प्लस एकः प्लस तावत प्लस विभज्य, ये क्या है? इसको बोलते हैं संयोग। जब भी कोई हलंत वाला म उससे कोई शब्द एंड होता है, ऐसे बहुत शब्द आते हैं और उसके आगे जो कोई स्वर आता है तो ये बस दोनों मिल जाते हैं और मात्रा बन जाती है, सिंपल। जैसे म प्लस ए में, अयम एक, विसर्ग के साथ त आया है तो ये विसर्ग बन जाता है स। जैसे नमस्ते में आता है ना छात्रों, वैसे विसर्ग प्लस त स्त, इसको हम बोलते हैं स्तोश्चुनाश्चु, ठीक है, श्चुत्व संधि। तावत विभज्य, ये भी आपको पिछले चैप्टर में भी बताया गया था, जशत्व संधि बोलते हैं। त के सामने व्यंजन आया है तो ये त द में कन्वर्ट हो जाता है, त थ द, पहला अक्षर तीसरे में। एक्चुअली अगर आप इसको सिंपल देखेंगे तो आप इसको अगर बार बार बोलते जाएं, तावत विभज्य तावत विभज्य तावत विभज्य, तो अपने आप ऑटोमेटिकली त द में चेंज हो जाता है। इसको याद रखने की एक टेक्निक बताती हूँ, मतलब ये यूसेज के साथ त द में बदल जाता है। ऐसा सोच लीजिए जैसे कोई चाकू हो, जब हम खरीदते हैं तो बहुत शार्प होता है और यूज करते करते ब्लंट हो जाता है, बस वैसे ही ये भी ट्रिक है इसकी, ये ठीक है। इसको ऐसे याद रख लीजिए, जशत्व संधि। कश्चित लक्ष्यते, कश्चित प्लस लक्ष्यते, ये इसको बोलते हैं तोरली। जब भी तवर्ग के सामने ल आता है तो त ल में बदल जाता है, तो देखिए। और इसको भी अगर आप बार बार बोलेंगे ना, कश्चित लक्ष्यते कश्चित लक्ष्यते कश्चित लक्ष्यते, ये अपने आप ही त ल में बदल जाएगा। काचिदियम इति, ये वही ट्रिक जो मैंने अभी बताई थी, काचिदियम काचिदियम काचिदियम, अपने आप त द में बदल गया। और ये जैसे ऊपर बताया था वैसे ही म के साथ ई जुड़ा, मी बन गया। अन्यो अपि, ये भी बहुत कॉमन यूसेज है संस्कृत के पाठों में। अन्यः प्लस अपि, जब भी विसर्ग के सामने अ आता है तो क्या होता है? सबसे पहले जो विसर्ग है वो ऊ में बदल जाता है और फिर उसको ओ में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ओ ये बन जाता है ओ, और ये अ बन जाता है अवग्र है, एस बोलते हैं जिसको, यानी इसका होना भी अ होता भी है और उसको हम बोलते भी नहीं है। अन्योपि इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उत्व संधि कहा जाता है इसको। आप ऐसे सिंपल याद रखिए, जब भी ये विसर्ग के सामने अ आएगा ना तो विसर्ग ओ बन जाएगा और अ बन जाएगा एस, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए सिंपल टर्म्स में। बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान प्लस लोके, ये न के आगे ल आया है तो क्या होता है? ये जो न है ये अपने आप अनुनासिक ल में बदल जाता है, ल जिसके ऊपर लगा है चंद्र बिंदु, ऐसा। महतो भयात, महतः भयात, विसर्ग के सामने आया है व्यंजन, कैसा व्यंजन? वर्ग का चौथा, त प फ ब भ, तो क्या होता है? ये विसर्ग ओ में बदल जाता है। व्याघ्रमारी इति, व्याघ्रमारी प्लस इति, दीर्घ संधि है। यन मानुषादपि, यत प्लस मानुषात, त के सामने म आया है तो ये त न में बदल जाता है, इसको बोलते हैं अनुनासिक संधि। बिल्कुल ऐसा ही हमने किया था पहले चैप्टर में भी, वहां भी समझाया गया उस वीडियो में। त के साथ अ जुड़ा, ये द बन गया, वही जो अभी बताया, शार्प बिकम्स ब्लंट। स आत्मपुत्रौ एक एकशो, सा प्लस आत्मपुत्रौ प्लस एक एकशः, ये है दीर्घ संधि। आ और आ और औ और ए मिला तो ये बन जाता है आव, इसको बोलते हैं अयादि संधि और इसका नियम है संस्कृत में एचो अयवा यावह। आप सोचेंगे ये सब क्या है? तोरली, एचो अयवा यावह, ये सब छात्रों संस्कृत में फॉर्मूलाज हैं, जैसे आपके मैथ्स में होते हैं। हमारे महान जो
वैयाकरण थे पाणिनि, उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए, इसीलिए तो संस्कृत को मैथमेटिकल लैंग्वेज कहा जाता है। माम अत्तुम, माम प्लस अत्तुम, ये सिंपल म के साथ अ जुड़ा, ये बन गया ऐसा। यत्र आस्ते, यत्र प्लस आस्ते, और अ जुड़ा दीर्घ संधि। वेलापि अवेला, वेला अपि अवेला, आ के साथ अ जुड़ा बन गया आ, ई के साथ अ जुड़ा बन गया य। आप खुद ही बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। यही ट्रिक है संधि में। पुनर्आयांतम, ये जो है पुनः एक अव्यय है, उसके आगे आया है विसर्ग, तो ये अपने आप र में बदल जाता है क्योंकि उसके सामने एक स्वर आया है। पुनः आयांतम, पुनरायांतम, ऐसे भी बहुत शब्द आते हैं, पुनरपि, इस तरह के शब्द। जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या, अब ये देखिए, जम्बुकम प्लस आक्षिपंती प्लस अंगुल्या, म के साथ आ जुड़ गया माँ, ई के साथ अ जुड़ा य। ये भी देखो ऐसे ही रूल है। तर्जयंती उवाच, तर्जयंती प्लस उवाच, ई और उ यू। विश्वास्य अद्य एकम आनीय, विश्वास्य, अ और अ ये बन गया, ये पीछे अ लगा हुआ है ना, तो ये आ ऐसे बन गया, य के साथ आ, या। द्य और ए आई बन गया वृद्धि संधि, और ये फिर म के साथ आ जुड़ा माँ, माँ ऐसे, ठीक है। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, यू, यू, यण संधि। व्याघ्रोपि, अभी जैसे बताया था, विसर्ग के सामने अ आया है तो विसर्ग बन गया ओ और अ बन गया एस, अवग्रह। पुनरपि, अभी जैसे समझाया था, पुनः प्लस अपि, पुनरपि, अव्यय संबंधी विसर्ग, ठीक है। तो ये हो गई इस पाठ की संधियां। और बच्चों, हाँ, और दो हैं, देखिए। मुक्ता अभवत, यहाँ पर मुक्ता प्लस अभवत, ये दीर्घ संधि ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, दीर्घ संधि में भी ये निशान हम लगाते हैं अवग्रह का, बताने के लिए कि यहाँ पर एक अ था पहले, ठीक है। तो अ था और अब उसको हम इससे इंडिकेट कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दीर्घ संधि में। बुद्धि बलवती, बुद्धि ही प्लस बलवती, बुद्धि ही ये रत्व संधि है, जो विसर्ग है उसके सामने व्यंजन आया तो ये विसर्ग बन गया र। और ये कौन सा है, ई, अ से भिन्न स्वर है इसीलिए, ठीक है। जब अ वाला स्वर होता है, जैसे हमने देखा व्याघ्रो अपि, तब ये ओ और एस बनता है ऐसे, यहाँ पर ये र बन जाता है। ये हो गई हमारी संधियां। और जो समास है हमारे पाठ के अंत में ही दिए गए हैं, जैसे गलबद्ध श्रृगालकः, गले बद्धः श्रृगालः यस्य सः, जिसके गले में सियार बंधा है वह, बहुव्रीहि समास है ये। प्रत्युत्पन्न मतिः, प्रत्युत्पन्ना मतिः यस्य सः, जिसकी बुद्धि तेज उत्पन्न हो जाती है वह। जम्बुक कृत उत्साहात्, जम्बुकेन कृतः उत्साह, जम्बुक सियार के द्वारा किए गए उत्साह द्वारा, तस्मात्, ये भी वही है, बहुव्रीहि है। पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयेन उपेता, दो पुत्रों के साथ, तो यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष, ये बीच में तृतीय तत्पुरुष है, तृतीय विभक्ति गायब हो गई है। भयाकुल चित्तः, भयेन आकुलः चित्तम यस्य सः, भय से भरा है चित्त जिसका वह, तो ये भी बहुव्रीहि है। व्याघ्रमारी, व्याघ्रम मारयति इति, ठीक है। गृहीत कर जीवितः, गृहीतम करे जीवितम येन सह, हाथ में जो अपना जीवन लिया जिसने, जिसके द्वारा हाथ में अपना जीवन लिया गया वह, तो ये हो गया हमारा समास। इसी तरह से ये देखिए, भयंकरा, भयम करोति या इति, जो भय को उत्पन्न करे वह, उसके उस स्त्री के लिए आया है। और बच्चों, यहीं पर ग्रंथ का परिचय भी दिया गया है कि ये कहानी कहाँ से ली गई है, तो ये भी आप एक बार पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। आपको पहले की 2 वीडियोस में इसके विषय में बताया गया था कि ग्रंथ कहाँ से
ये ग्रंथ किस लिए लिखा गया, वो स्टोरी कहाँ से ली गई। ठीक है, अब आइए देखें प्रत्यय। बुद्धिमती, बुद्धि प्लस मतुप प्लस ईप। ये जो मतुप है इसमें मत रह जाता है और ईप जो है उसको स्त्रीलिंग शब्द बनाने में मदद करता है। बुद्धिमती। चलिता, चलित प्लस टाप। व्याघ्रमारी, व्याघ्रमार प्लस ईप। ये व्याघ्रमार शब्द है पुल्लिंग, उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया ईप के द्वारा, जिसका सिर्फ ई बचता है। विमुक्ता, वि उपसर्ग, मुंच धातु, त प्रत्यय और साथ में टाप प्रत्यय भी, तो उससे बना विमुक्ता। प्रहरंती, प्र उपसर्ग, री धातु, क्षत्रि प्रत्यय और ईप प्रत्यय, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए। दृष्टा, दृश धातु, त प्रत्यय और टाप प्रत्यय, दृष्टा। धूर्ता, धूर्त प्लस टाप। धाविता, धावित प्लस टाप। भयंकरा, भयंकर प्लस टाप। मुक्ता, मुक्त प्लस टाप। बलवती, बल प्लस मतुप प्लस ईप। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे तो मतुप का मत आया, यहाँ वत आया। ऐसा होता है जहाँ पर भी अकारांत शब्द हो वहाँ ये मतुप वतुप में बदल जाता है। मतुप कहाँ कहाँ होता है, जहाँ किसी शब्द में जहाँ पर ई उ इत्यादि हो उन सब में मतुप लगता है। जैसे कि ऊपर देखा हमने बुद्धिमती, बुद्धिमान इत्यादि शब्द। वतुप लगता है जहाँ पर शब्द में अ या आ से एंडिंग शब्द हो या स से एंडिंग हो, वहाँ पे वत लगता है। आगे के चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। और जो हमारे अव्यय शब्द हैं इस पार्ट के, वो भी चैप्टर के ही अंदर दिए गए हैं। जैसे कि आपको पढ़ाते समय वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आपको मार्क करके दिखाए गए हैं अव्यय शब्द। तो वो कौन कौन से शब्द हैं आइए एक बार देख लेते हैं, और हो सकता है इनमें से ही कोई आपके एग्जाम में आ जाए। जैसे तत्र, वहाँ, एकदा, एक बार, प्रति, की ओर, पिता के घर की ओर, पश्चात, बाद में, इति, ऐसा, अपि का अर्थ तो आपको पता है भी, कुतः, कहाँ से, अपि फिर वही शब्द, यत्र, तत्र, यत्रास्ते सा धूर्ता, जहाँ पे वो धूर्त है वहाँ चलो, पुनः, फिर से, तत्र का मीनिंग आपको पता है, यदि, तरही, सा सम्मुखम अपेक्षते, यदि वह सामने आई तो, ये दोनों जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, यत्र तत्र, यदि और तरही। फिर वैसा ही प्रयोग है, पुनः, फिर से, और पुरा, पुरा यानी कि पहले तुमने ऐसा कहा था, एवं, इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो गया इसका व्याकरणात्मक कार्य। 3 वीडियोस में इस पूरे चैप्टर की आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पूरा चैप्टर का अर्थ, और यहाँ पर तीसरी वीडियो में व्याकरणात्मक कार्य। इनको अच्छे से देखिए, आपको पाठ समझ आ जाएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के साथ ही नीचे आपको ये नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। धन्यवाद।